जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं तुला राशि वाले जातकों के लिए मई, जून और जुलाई माह का राशिफल लेकर, इन 3 महीनों का राशिफल लेकर। और यह वीडियो आपको विशेष तौर पर बताएगा कि इन 3 महीनों में कब आपका किस्मत कनेक्शन होने वाला है, इन 3 महीनों में कब आपको अद्भुत लाभ या चमत्कारी लाभ मिलने वाले हैं। तो यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लगन राशि यदि तुला है तो यह वीडियो आपके लिए है और यह हर वर्ग से जुड़े व्यक्ति के लिए है। चाहे फिर आप व्यापार करने वाले हो, नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, कोई भी कर्म करते हो, चाहे आप बुजुर्ग हो या फिर महिला हो, या आपके दाम्पत्य जीवन की बात हो, या आपके प्रेम संबंधों की बात हो, या आपके भाग्य की बात हो, या आप विदेश में रहते हो या बाहर रहते हो, या फिर आप छात्र हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर क्षेत्र की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हर वर्ग से जुड़े व्यक्तियों के लिए यह वीडियो है। दोस्तों, गोचर कुंडली, यह गोचर कुंडली यहां पर 9 ग्रहों का गोचर आपको जो फल देता है, यह बिल्कुल एक परिवार की तरह है। यह मान के चलिए आपके परिवार में 9 सदस्य हैं। कोई सदस्य धन कमाने में बहुत अच्छा है, कोई सदस्य दूसरे घर के काम करने में बहुत अच्छा है, कोई सदस्य पूरे घर को संभाला हुआ है, कोई माँ बाप की सेवा कर रहा है, तो कोई बहुत अच्छा कमा रहा है तो कोई एवरेज कमा रहा है, कोई सदस्य लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद के कारण समस्याएं दे रहा है तो कोई सदस्य स्वास्थ्य के कारण समस्याएं दे रहा है। तो ओवरऑल ये आपका परिवार है और ये सदस्य कोई नहीं, ये 9 ग्रह हैं जो अपनी गति के अनुसार आपके जीवन को बनाते हैं और प्रभावित करते हैं। तो चलो जानते हैं कि ये 9 ग्रह में कौन सा ग्रह आपका बहुत लायक सदस्य है आपके परिवार का और कौन सा ग्रह आपको चुनौतियां दे रहा है। तो सबसे पहले हम जब भाग्य की बात कर रहे हैं तो भाग्येश की ही बात कर लें, बुध देव की ही बात कर लें। तो आपके परिवार का जो यह सदस्य है बुध, यह आपका भाग्येश भी है और 12वें भाव का स्वामी भी है। और बुध देव का गोचर 2 जुलाई तक आपकी राशि से अष्टम भाव में रहने वाला है। तो यह सदस्य 2 जुलाई तक आपके भाग्य को कमजोर कर रहा है, आपके लिए चुनौतियां पैदा कर रहा है। और चुनौतियां कहां से पैदा कर रहा है? चुनौतियां पैदा कर रहा है गलत लोगों की संगत से, गलत कामों से, गलत इन्वायरमेंट में फंसने से। यदि आप जिस माहौल में, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं या काम करते हैं, वो यदि माहौल अच्छा नहीं है, वहां पर आपके छुपे हुए शत्रु ज्यादा हैं, आपसे चिढ़ने वाले लोग ज्यादा हैं, आपका विरोध करने वाले लोग ज्यादा हैं, आपको परेशान करने वाले लोग ज्यादा हैं, तो यहां पर भाग्य भी इस समय आपका साथ देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कब तक? 2 जुलाई तक। लेकिन आपका यह सदस्य बुध देव 2 जुलाई तक दूसरों के धन से आपको लाभ दे देंगे, क्योंकि यह यहां पर बुध देव विपरीत राजयोग बना रहे हैं, 12वें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो दूसरों का धन क्या? ऐसा धन जिसमें आपका एफर्ट नहीं है, आपकी मेहनत नहीं है, जीवन साथी के द्वारा संचित धन, इंश्योरेंस LIC से प्राप्त धन, वसीयत से प्राप्त धन, किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन, ससुराल पक्ष से मिला हुआ धन, या फिर उपहार में मिले हुए धन से बुध देव आपको मालामाल कर रहे हैं। इस क्षेत्र में जरूर आपका किस्मत कनेक्शन यहां पर बुध देव जोड़ रहे हैं।
तो अगर आप ऐसे धन से जुड़े हुए हैं जहां पर आप दूसरों के धन का रखरखाव करते हैं, फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर आप ब्रोकरेज है, आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो यह बुध आपको, आप खुद खेलते हैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, आप उस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो यह बुधदेव आपको यहां पर विपरीत राजयोग में अच्छे लाभ दे सकते हैं। अन्यथा यहां पर जो आपके विरोधी हैं उनसे बुधदेव समस्याएं देंगे 2 जुलाई तक। 2 जुलाई के बाद बुधदेव 17 जुलाई तक अपनी ही राशि में और भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। यह मूवमेंट आपका होगा किस्मत कनेक्शन करने वाला बुध के द्वारा। ये तो एक परिवार के एक सदस्य की बात कर रहे हैं अभी हम। बुधदेव जो आपका किस्मत कनेक्शन कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में, और खास तौर पर बाहर के दूर स्थान के कामों में ज्यादा लाभ दे रहे हैं। यदि आप दूर जाकर रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, विदेश में रहना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, अगर सेटल है तो लाभकारी स्थिति है, सेटल नहीं है और आप सेटल होना चाहते हैं तो लाभकारी स्थिति है, और यदि आप विदेश घूमने भी जा रहे हैं या दूर स्थान पर भी जा रहे हैं तो वहां पर आपकी भाग्य वृद्धि बुधदेव कर रहे हैं, धर्म की वृद्धि बुधदेव कर रहे हैं, अध्यात्म की वृद्धि बुधदेव कर रहे हैं, और सीधा धर्म से आपका किस्मत कनेक्शन जोड़ रहे हैं। 17 जुलाई के बाद बुधदेव अपना फिर राशि परिवर्तन करेंगे और ये पूरे जुलाई माह तक कर्म भाव में गोचर करेंगे। भाग्येश का कर्म भाव में गोचर करना यह भी अपने आप में एक राजयोग बनाएगा, और ऐसी स्थिति में बुधदेव कार्य क्षेत्र में आपको उपलब्धियां देने लगेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका भाग्य और भी प्रबल हो जाएगा। जो भी कर्म आप करते हैं, चाहे व्यापार करते हो या नौकरी करते हो, बहुत शानदार और अच्छी स्थिति बनेगी। और मैं कह रहा, बार बार बता रहा हूं, बुधदेव यहां पर बाहर के स्थानों की भी एनर्जी लिए हुए हैं, तो आप यदि अपने जन्म स्थान से जितना दूर रहते हैं उतना और ज्यादा आपको लाभ मिलने लगेंगे। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यदि आप जन्म स्थान से दूर नहीं रहते तो आपको लाभ नहीं मिलेंगे, तब भी मिलेंगे, लेकिन लाभ प्राप्त होने की डेंसिटी, क्षमता आपकी बढ़ जाएगी यदि आप जन्म स्थान से दूर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति बुधदेव बना रहे हैं। तो आपका यह सदस्य सिर्फ आपको 2 जुलाई तक थोड़ी समस्याएं दे सकता है, लेकिन दूसरों के धन से तो भी लाभ देगा, और खास तौर पर लाभकारी और किस्मत कनेक्शन वाली स्थिति फिर 2 जुलाई के बाद पूरा जुलाई मंथ में यहां पर बुधदेव बना रहे हैं। अब हम सूर्यदेव की बात कर लें। सूर्यदेव जो आपका लाभ है, आपके प्रॉफिट है, आपकी इनकम है, जो भी काम करते हैं आप, अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में तो लाभ बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, और वो लाभ देने वाले सूर्यदेव हैं। कोई भी आप माल खरीदें, बेचें, मैन्युफैक्चरिंग करें, उसमें लाभ सबसे बड़ी चीज है। और अगर आप नौकरी करते हैं तो उपलब्धियां, तरक्की, आपका प्रमोशन, ये भी 11th हाउस गमन करता है, और इसके कारक और स्वामी ग्रह सूर्यदेव हो जाते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए। तो सूर्यदेव 15 मई तक उच्च के हैं, तो आपके जो लाभ के स्तर है ना वो बहुत उच्च के हैं, बहुत ज्यादा मजबूत हैं। सूर्यदेव यहां पर आपको व्यापार में अच्छे क्लाइंट, अच्छे कस्टमर, अच्छे ग्राहक लाकर देंगे, और उच्च स्तर के, मतलब आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे, आपके साथ व्यापार करने के लिए जो लोग आपसे एग्रीमेंट करेंगे, समझौता करेंगे आगे काम करने के लिए, वो बहुत उच्च स्तर के लोग होंगे। इवन यहां पर सूर्यदेव आपको सरकारी कार्यों से भी कोई टेंडर, कोई काम दिला सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम आपको मिल सकता है, और आपको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। ऐसी स्थिति 15 मई तक सूर्यदेव बना रहे हैं। 15 मई से 15 जून का जो समय है वो आपका सूर्यदेव भी खराब कर रहे हैं। वही जो आपके विरोधी हैं, आपके शत्रु हैं, वो इस समय इस तरह से एक्टिव हो सकते हैं कि
वह आपके बॉस को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो। आपका परफॉर्मेंस, आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, अर्थात अगर आप व्यापारी हैं और आप अपना माल सप्लाई करते हैं, माल बेचते हैं, तो वो आपका काम थोड़ा बिगड़ सकता है कंपटीशन के कारण या अपने प्रतिद्वंदियों के कारण। आपका जो क्लाइंट है, कस्टमर है, वो आपके काम से बहुत खुश नहीं होगा। 15 मई से 15 जून का समय, और इस समय तो भाग्येश भी कमजोर है, तो सूर्यदेव और ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे। लेकिन यह स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो रही है दूसरों के धन से लाभ देने में। तो अगर आपको दूसरों के धन से लाभ प्राप्त करना है तो अद्भुत स्थिति आपकी लाभेश के द्वारा भी बन रही है और भाग्येश के द्वारा भी बन रही है, खास तौर पर जून माह में। 15 जून के बाद सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे, भाग्य स्थान में आ जाएंगे, लाभ स्थान के स्वामी होकर ये बहुत शानदार स्थिति सूर्यदेव फिर से बना देंगे यहां पर। और आपको आपके भाग्य से, आपकी किस्मत से ही काम मिलने लगेगा, लाभ होने लगेगा। और ऐसा लाभ होगा जहां पर आपने मतलब उम्मीद भी नहीं की। आप जहां 100 रुपए का प्रॉफिट सोच रहे हैं, हो सकता है वहां 200 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, ऐसी कोई डील हो जाए, ऐसा कोई काम हो जाए। ऐसी स्थिति सूर्यदेव बनाएंगे, आपके भाग्य को प्रबल कर रहे हैं, अर्थात क्योंकि लाभेश हैं। और ये तगड़ा किस्मत कनेक्शन यहां पर आपका होने वाला है। 16 जुलाई तक यहां पर सूर्यदेव रहेंगे भाग्य स्थान में, और 16 जुलाई से सूर्यदेव केंद्र भाव में आ जाएंगे। यह भी बहुत मजबूत स्थिति है। कर्म भाव में सूर्यदेव का आना, दिशा बल प्राप्त करना आपके काम को, आपके लाभ को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो आपके परिवार का यह सदस्य सूर्यदेव आपको जो समस्याएं दे रहे हैं वो सिर्फ 15 जून से 15 मई से 15 जून के बीच में दे रहे हैं। इस समय थोड़ा संभल कर रहना है क्योंकि इस समय सूर्य और बुध दोनों ही कमजोर हो गए हैं। बाकी यह यहां पर सूर्यदेव आपको लाभ ही लाभ की स्थिति बना रहे हैं। आपके परिवार का यह सदस्य भी आपकी तरक्की, उन्नति, सरकारी कार्यों से लाभ, भाग्य को प्रबल करना और आपके लाभेश को बढ़ाने वाला काम यहां पर सूर्यदेव कर रहे हैं इन 3 महीनों में। यदि हम आपके परिवार के तीसरे सदस्य की बात करें, मंगलदेव की बात करें, तो मंगलदेव आपके द्वितीय भाव के स्वामी होंगे और सप्तम भाव के स्वामी होंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए मार्केस हो जाते हैं, मार्केस। और मंगल का यह गोचर 17 मई तक आपकी राशि से पंचम भाव में रहेगा। तो मंगल यहां पर संतान के स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे नहीं होंगे। प्रेम संबंधों में प्रेमी के स्वास्थ्य को लेकर अच्छी स्थिति नहीं बनाएंगे। ऐसी स्थिति बन जाएगी। लेकिन यह मंगल योग कारक हो जाएंगे आर्थिक मामलों में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, अचानक धन देने के मामले में। अचानक धन मैं जुए सट्टे से नहीं कह रहा हूं, फिर से रिपीट कर दूं, अचानक धन ऐसी जगह से जहां पर आपने अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया है, जहां पर आपने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल किया है, प्लानिंग कर कर पैसा लगाया है, चाहे व्यापार हो और चाहे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो, वहां से मंगल देव आपको माला माल करेंगे। और यह मंगल देव बिजनेस पार्टनर से लाभ दिलवाएंगे, जीवन साथी से आपको लाभ दिलवाएंगे और इवन संतान से भी लाभ दिलवाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से, अगर संतान का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसकी दृष्टि से अच्छे नहीं होंगे। तो ऐसी लाभकारी स्थिति मंगल देव के द्वारा बनेगी। तो आपके परिवार का यह सदस्य भी आपके लिए लाभकारी स्थिति बना रहा है 17 मई तक। 17 मई के बाद मंगल देव छठे भाव में आ जाएंगे
और यहां पर 27 जून तक रहेंगे। यहां भी शत्रु हंता बनाएंगे, शत्रुओं पर विजय दिलवाएंगे, विरोधियों पर विजय दिलवाएंगे, कॉम्पिटिटिव फील्ड में आपको लाभ दिलवाएंगे और आप यहां पर अच्छे लाभ प्राप्त कर कर अपने विरोधियों का नाश करते हुए, अपने शत्रुओं से बेहतर प्रदर्शन करते हुए लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े या कोर्ट कचहरी या लीगल समस्या के लिए, उससे बचना चाहिए। वहां से थोड़ा स्ट्रेस देंगे, लेकिन अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसका अगर कोई नतीजा आना है तो आपके पक्ष में आ सकता है। यहां पर मंगलदेव छात्रों के लिए बहुत अद्भुत स्थिति बनाएंगे। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में बैठे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। यहां पर मंगलदेव आपके पैसे की रिकवरी भी करवाएंगे। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, किसी ने दबा लिया है, कोई वापस नहीं कर रहा है, तो आपके पैसे की रिकवरी के योग भी यहां पर तगड़े बनेंगे। लेकिन यहां पर मंगल की यह स्थिति दांपत्य जीवन के लिए अच्छी नहीं होगी। अपने बिजनेस पार्टनर या अपने जो आपका मतलब जीवन साथी है, उसके साथ कुछ वाद विवाद या तकरार होने की संभावनाएं बनती हैं। 27 जून के बाद मंगलदेव राशि परिवर्तन कर अपनी ही राशि में केंद्र भाव में आ जाएंगे। पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग बनाएंगे। यह स्थिति बहुत शानदार हो जाएगी, अद्भुत हो जाएगी और आपके जीवन साथी के लिए तो लाजवाब हो जाएगी। आपका जीवन साथी अपना यश, अपनी कीर्ति, अपने मान सम्मान और अपनी तरक्की को अपनी मेहनत से प्राप्त करेगा, ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। इस समय अंतराल में 27 जून से अगस्त तक का पूरा महीना जीवन साथी की तरक्की, उन्नति के लिए लाजवाब है और आपकी जीवन साथी की तरक्की से आपको भी आर्थिक लाभ दे रहा है यह मंगल, अर्थात जीवन साथी का सहयोग आपकी आर्थिक उन्नति को भी दर्शाएगा, आपके मान सम्मान को भी बढ़ाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दांपत्य जीवन में ईगो क्लैश होने की संभावनाएं भी बनेंगी। यदि आप पुरुष हैं, आप तो आपकी जीवन साथी, आपकी पत्नी अपने कार्य क्षेत्र में अद्भुत लाभ ला कर देगी या वो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा तरक्की प्राप्त होगी, उनको मान सम्मान मिलेगा। और यदि आप गृहिणी हैं, आप घर का काम करती हैं, तब भी आप अपने घर को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करने में सक्षम रहेंगी, घर की व्यवस्थाओं को संभालने में सक्षम रहेंगी और घर के लोग आपके काम को एप्रिसिएट करेंगे। लेकिन आपका थोड़ा डोमिनेटिंग स्वभाव भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से लाभकारी स्थिति बन रही है आपके इस मंगल ग्रह के प्रभाव से भी। सिर्फ यह मंगल देव लड़ाई झगड़ा और स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे नहीं होंगे, लेकिन लाभ की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से यह मंगल भी आपको खूब धन संपदा और पैसा लाकर देगा, आपको लाभ देगा। यदि हम शुक्रदेव की बात करें तो शुक्रदेव आपकी राशि के स्वामी हैं और अष्टम के भी स्वामी हैं, लेकिन शुक्र को अष्टम का दोष नहीं लगता है। तो शुक्रदेव जो 2 जुलाई तक नहीं, 23 मई तक आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में शुक्रदेव का यह प्रभाव शत्रुओं से थोड़ा सा अड़चन देगा डेली के काम में, मतलब विरोधी कुछ ना कुछ टांग अड़ाएंगे या डेली का जो आपके ग्राहक है, कस्टमर है, क्लाइंट है, वो थोड़ा इरिटेट करेंगे आपके काम को, प्रेशर डालेंगे, अरे ये काम समय पर नहीं किया, अरे ये काम सही नहीं किया। इस तरह के चैलेंजेस मिलेंगे, लेकिन फिर भी शुक्रदेव उच्च के हैं, आप अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से पूर्ण करने में सक्षम रहेंगे।
23 मई से 18 जून तक शुक्रदेव का गोचर सप्तम भाव में रहेगा। यह रिश्तों को मजबूत करेगा, जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध और सद्भाव को दर्शाएगा, जीवन साथी की तरक्की को दर्शाएगा। आप जीवन साथी के लिए और जीवन साथी आपके लिए एक ताकत के रूप में उभर कर आएंगे। शुक्रदेव की यह स्थिति भी लाजवाब रहेगी। 18 जून से 13 जुलाई तक शुक्रदेव अष्टम भाव में रहेंगे। फिर से शुक्रदेव भी योग बनाएंगे कि दूसरों के धन से आपको लाभ हो जाए। तो ये यहां पर आपका राशि स्वामी भी ऐसी स्थिति बना रहा है कि आपको दूसरों के धन से या गड़ा हुआ धन या जमीन के नीचे के पदार्थों से जुड़ा हुआ, यदि आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, या फिर आप पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, धातु, केमिकल पदार्थ, माइनिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो सूर्य, बुध, शुक्र तीनों ही अपने अपने समय अंतराल में आपको दूसरों के धन से, माइनिंग के काम से लाभ दे रहे हैं। लेकिन यहां पर शुक्रदेव स्त्री जातकों के लिए ससुराल पक्ष के व्यक्तियों से हस्तक्षेप को बढ़वाएंगे। और यदि आप पुरुष हैं तो सास के साथ आपकी अनबन हो सकती है। तो ऐसी स्थिति भी बनेगी। ससुराल पक्ष से जितना रिश्ते आप मधुर कर लेंगे उतना आपके लिए लाभकारी स्थिति बन जाएगी। और 13 जुलाई के बाद शुक्रदेव भाग्यस्थान में आ जाएंगे। आपका राशि स्वामी भाग्यस्थान में गोचर करेगा। आपके लिए और भी ज्यादा शुभ स्थिति बल्ले बल्ले करने वाला समय आ जाएगा। ये भी आपके भाग्य को चमकाने वाली स्थिति यहां पर बनाएंगे। तो बहुत अद्भुत स्थिति है, शानदार स्थिति है। तो आपका यह सदस्य भी इन तीनों महीनों में आपके लिए लाभकारी स्थिति बना रहा है। बस जब अष्टम में जाएंगे तो विरोधियों से थोड़ी समस्याएं आपको दे सकते हैं 18 जून से 13 जुलाई के बीच में। यदि हम गुरुदेव की बात कर लें तो गुरुदेव छठे भाव में बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। शुभ गिरे हैं छठे भाव में। जो छठे भाव की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनको डेली की जिंदगी में, रोजमर्रा की लाइफ में उजागर करेंगे। उनका आपको सामना करना पड़ेगा। जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनसे आपको जूझना पड़ेगा। या बीमारियों के कारण दिक्कतें आ सकती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन तीसरे भाव के स्वामी होकर विपरीत राजयोग भी बनाएंगे छठे भाव में, तो शत्रुओं से लाभ भी दिलवा देंगे, विरोधियों से लाभ भी दिलवा देंगे। कुछ काम ऐसे भी बन जाएंगे आपके, जहां आपका शत्रु, आपका विरोधी कोई गलती करे और उसका लाभ सीधा आपको मिल जाए। ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनेगी। लेकिन डेली की लाइफ में, डेली के कामों में चैलेंजेस होंगे, लेकिन आपको अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, उनसे रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं। और यदि शनिदेव की बात करें तो शनिदेव पंचम भाव में आ गए हैं। पंचम का शनि संतान के लिए तो अच्छा है, लेकिन लाभ की दृष्टि से यह शनि भी थोड़ी समस्याएं देता है, क्योंकि इसकी दृष्टि होती है दोनों धन भावों पर, लाभ स्थान पर और धन स्थान पर। तो पैसे के स्रोत को थोड़ा स्लो कर देता है, थोड़ा सा कम कर देता है। कहने को ढैया का प्रभाव खत्म हुआ है। कार्य क्षेत्र में सरलता और सुलभता दिखने लगेगी, लेकिन पैसे की जो गति है वो अभी भी धीमी रहेगी। पैसा कहीं ना कहीं रुक रुक कर आएगा, या कहीं पर अटक जाएगा, कहीं पर लटक जाएगा, या किसी काम में फंस जाएगा। ऐसी स्थिति शनिदेव बनाएंगे। बुजुर्ग दंपतियों की बात करें, बुजुर्ग लोगों की बात करें जो संतान पर आश्रित है, उनके लिए अच्छी स्थिति शनिदेव बनाएंगे। संतान से सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा, घर में सद्भाव का माहौल बनेगा।
और यदि बुजुर्ग लोगों की भी कहीं सोर्स ऑफ इनकम है, आय है, पैसे के स्रोत कहीं से बन रहे हैं, तो आपके लिए भी सामान्य ग्रह स्थिति की तरह आप ये ग्रह आपको फल देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से मेन तुला राशि वाले जातकों के लिए यह समय अच्छा नहीं है, क्योंकि जब भी क्रूर ग्रह केंद्र भाव में हूं और पापी ग्रह मतलब शुभ ग्रह त्रिक स्थानों में हूं, 6, 8 में हूं, 12 में हूं, तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं बनती हैं और ऐसी स्थिति गोचरग्रस्त इस 3 महीनों में बन रही है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बहुत अच्छा नहीं है। किसी भी तरह की लापरवाही स्वास्थ्य को लेकर ना दिखाएं, चाहे फिर आप बुजुर्ग हो, यंग हो, कैसे भी हो। अगर ओवरऑल कहा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा समय नहीं है मई, जून, जुलाई तुला राशि वाले जातकों के लिए। इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि यह समय आपसे मेहनत करवा रहा है, बहुत ज्यादा इच्छा के विरुद्ध काम करवा रहा है, स्ट्रेस बहुत है, शत्रु हावी हैं, विरोधी कुछ ना कुछ गड़बड़ या अड़चने ला रहे हैं, लेकिन फिर भी भाग्य चमक रहा है। किस्मत कनेक्शन 3-3 ग्रह कर रहे हैं, सूर्य, बुध और शुक्र, और लाभ की दृष्टि से समय अच्छा है। कहीं ना कहीं से तो सारे मेंबर आपको पैसा लाने की, देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है, पीसफुल स्थिति इतनी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। आपको कैसा लगता है, आपके लिए यह कैसा समय रहने वाला है, कैसी स्थिति ला रहा है? आप अपनी राय अपने कमेंट्स हमें अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।